जय हिंद। आज हम लोग क्रैश कोर्स में अलजेब्रा ऑफ सेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो चुका है। सेट थ्योरी का एक लेक्चर आ चुका है बेसिक कंसेप्ट वाले क्रैश कोर्स में, तो वो नहीं देखे तो उसका भी लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आपको प्रूव करना है। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रॉपर्टीज है, इसको आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी है, तो आप एक बार अच्छे से देखते चलिए, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर होते चलेगी। देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, अगर यूनियन होगा, एक नोट करके कहीं पे आप साइड में लिख लीजिए, आपको हमेशा काम आएगा। अगर यूनियन रहेगा तो हम लोग और यूज करते हैं, अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो हम लोग एंड यूज करते हैं, अगर माइनस रहेगा तो भी एंड यूज करते हैं, अगर क्रॉस रहा तो भी हम लोग एंड यूज करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान। राइट, चलिए अब सबसे पहले आपको लेट करना होगा, लेट एक्स बी अ arbitrary element of A यूनियन B इंटरसेक्शन C। राइट, इतना होता है। नाउ अब देखिए ये इसका आर्बिट्री एलिमेंट x है, तो भाई अगर आर्बिट्री किसी के आर्बिट्री एलिमेंट होता है तो सभी सेट A, सेट B, सेट C के साथ ये बिलोंग करेगा आपस में। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। राइट, सच इम्प्लाई, अब देखिए यहाँ पे A यूनियन x बिलोंग्स टू A, और अभी आपको हम क्या बोले, यूनियन रहेगा तो हम लोग और यूज करेंगे, तो और ये इसके साथ भी बिलोंग करेगा, तो इसको हम लोग अलग लेते हैं, x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। राइट, इतना हो गया, सच इम्प्लाई दैट। अब इसको हम लोग आगे फर्दर आगे करते हैं, तो x बिलोंग्स टू A, और अब यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग करेंगे आप, तो x बिलोंग्स टू B, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हम लोग एंड यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आएगा x बिलोंग्स टू C। राइट, इतना आ जाएगा। अब थोड़े देर के लिए आप मान के चलिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़े देर के लिए मानिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हम लोग करते नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई टाइप हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, तो देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू A, और यहाँ पे और हमारा है तो यहाँ पे और लिखेंगे, और x बिलोंग्स टू B। राइट, ये इसको अलग पार्ट कर लीजिए। उसके बाद ये आप यहाँ पे एंड आ रहा है तो यहाँ पे एंड दे दीजिए। उसके बाद क्या है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। राइट, तो इसको एक साथ कर लीजिए। राइट, अब यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ से हम लोग अगर ये इसमें से x कॉमन ले सकते हैं तो x बिलोंग्स टू, इसको हम लिख सकते हैं A, और के लिए हम लोग क्या यूनियन को यूज करते हैं B, एंड x बिलोंग्स टू, यहाँ पे A और के लिए हम लोग यूनियन को बिलोंग करते हैं, यूनियन को डिनोट करते हैं, और ये C। राइट, इतना आ गया। ये दोनों में से अगर कॉमन हमारा है तो यहाँ पे लीजिए x बिलोंग्स टू हम लोग का इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A यूनियन B, एंड है तो इंटरसेक्शन, और A यूनियन C। राइट, अब देख रहे कि हम लोग को ये प्रूफ करना था, तो यहाँ पे देख रहे कि हम लोग को x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन यहाँ पे C छूट गया, यूनियन C। राइट, इतना देख रहे कि आ रहा है। तो अब इसको फिलहाल इतना को हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको लगभग हम नजदीक पहुंच रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम इस प्रकार से, सिंस A यूनियन B इंटरसेक्शन C सबसेट प्रॉपर सबसेट A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। राइट, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए फिलहाल। उसके बाद फिर से अगेन लेट कीजिए, लेट
बाय वी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ, किसके लिए, इसके लिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इधर लिख देते हैं ए यूनियन सी, इसके लिए, राइट। नाउ इसको हम लोग का इधर है, नहीं तो चलिए। नाउ अब देखिए ये इसका आर्बिट्री एलिमेंट है, तो ए वाई बिलोंग्स टू, हम लोग इसको बोल सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, राइट। जब इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे सच इंप्लाई, तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और आपको इंटरसेक्शन के लिए हम बताए हैं कि एंड यूज करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे y बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, राइट। ये हमारा यहाँ पे y है, ये y बिलोंग कर रहा है सबके साथ, सब यूनियन में है और इंटरसेक्शन में है, तब इसी सभी के साथ कर, यानी ए बी सी के साथ भी सबको अलग अलग भी बिलोंग करेगा। तो चलिए हम लोग अलग अलग लिख देते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग y बिलोंग्स टू बी, और यूनियन के लिए हम लोग और यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे a है, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, राइट। इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, एंड अब इसको भी अलग अलग कर दीजिए, तो y बिलोंग्स टू ए और यूनियन है, तो हम लोग यहाँ पे और लिखेंगे y बिलोंग्स टू सी, राइट। इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों में से क्या कॉमन है, तो इसमें से a हमारा कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन टाइप ले सकते हैं y बिलोंग्स टू a, राइट। ये हम लोग निकाल लिए, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए ये हम लोग यहाँ से a इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, और हमारा यहाँ बचेगा y बिलोंग्स टू v एंड y बिलोंग्स टू c, राइट। इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद ये y दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो y बिलोंग्स टू, इसको हम लोग a और है तो यूनियन, और इसको हम लोग बोल सकते हैं b एंड है तो इंटरसेक्शन c, राइट। तो इतना हो गया। अब देखिए कि हम लोग इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे माने हैं, और हमारा ये पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ये पार्ट यहाँ पे फाइनली हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भाई ये जो है ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। यहां से इसको बोल सकते हैं, इसके इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए यहां से, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ओके, यहां से हम लोग बी गेट बोल सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या देख रहे हैं कि एक बार तो ये इसका इंटरसेक्शन, सॉरी एक बार तो ये सबसेट इसका हो रहा है, दूसरे बार भी इसका सबसेट इसका हो रहा है, यानी एक दूसरे का सबसेट है। तो यहाँ पे हम एक दूसरे का जब सबसेट है तो इक्वल होगा ही होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप फाइनली, यहाँ पे फाइनली आप लिख दीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और ये फाइनली आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए इसको रन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, आपको प्रूफ करना है। देखिए तो इसको भी सेम टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लेट करेंगे एक्स बी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ किसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, राइट, इसका। नाउ
जब इसका ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो x बिलोंग्स टू एक दूसरे के साथ ये बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन और B यूनियन C, राइट। और सच इम्प्लाई दैट, अब देखिए A इस पूरे के साथ बिलोंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये सभी सेट के साथ बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A और इंटरसेक्शन है तो हम लोग एंड यूज करेंगे x बिलोंग्स टू B यूनियन C, राइट। सच इम्प्लाई दैट, अब फिर सबको अलग अलग सेपरेट वाइज कर लीजिए। x बिलोंग्स टू A एंड, अब यहाँ भी अलग कर लीजिए, x बिलोंग्स टू B यूनियन है तो और यूज करेंगे x बिलोंग्स टू C, राइट। इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए x बिलोंग्स टू A और यहाँ से एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू B, राइट। उसके बाद और है तो और दीजिए, फिर से अगेन x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C, राइट। तो यहाँ पे इतना आ गया। अब देखिए दोनों में से x कॉमन है तो ये x बिलोंग्स टू, इसको यहाँ अलग ले लीजिए तो ये आ जाएगा A एंड है तो इंटरसेक्शन B और ये और है तो फिलहाल रहने दीजिए। यहाँ पे x बिलोंग्स टू A और एंड है तो इंटरसेक्शन C, राइट। अब दोनों में से x फाइनली टोटली कॉमन हो जाएगा तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं A इंटरसेक्शन B और है तो यूनियन और यहाँ पे A इंटरसेक्शन C। ये आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपको प्रूफ करना था यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, तो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C प्रॉपर सबसेट ऑफ किसका, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C का, राइट। अब इसको इक्वेशन आप यहाँ पे फर्स्ट मान लीजिए, राइट। अगेन आप मानेंगे लेट y be arbitrary element ऑफ किसका, इसका A इंटरसेक्शन B और यूनियन A इंटरसेक्शन C का, राइट। इतना आ गया। अब जब ये इसका आर्बिट्री एलिमेंट है तो सभी के साथ बिलोंग करेगा तो y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B एंड यूनियन A इंटरसेक्शन C, सच इम्प्लाई दैट। अब देखिए यहाँ से जब A पूरे के साथ ये y बिलोंग कर रहा है तो सभी के साथ सेपरेटली अलग अलग भी बिलोंग करेगा तो y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और यूनियन है तो और y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, राइट। और यहाँ से फिर अलग अलग करिए तो y बिलोंग्स टू A एंड इंटरसेक्शन है तो एंड y बिलोंग्स टू B, राइट। इतना हो जाएगा। और यहाँ पे सबको सेपरेट यहाँ भी कर दीजिए तो y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C। क्यों एंड, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ओके। उसके बाद देखिए कि दोनों में से A कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पे, तो y बिलोंग्स टू A, अगर A निकाल लिए हैं आप तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग को बचेगा एंड और यहाँ पे बचेगा y बिलोंग्स टू V और यहाँ पे बचेगा y बिलोंग्स टू C बचेगा, ओके। चलिए अब इतना बचेगा यहाँ पे y बिलोंग्स टू C और यह चाहें तो आप अलग इसको सेपरेट कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ से आप ये इसको अलग करेंगे तो y बिलोंग्स टू A फिलहाल रहने दीजिए, चलिए एंड अब इसको कर सकते हैं y बिलोंग्स टू B यूनियन C, राइट। यहाँ से टोटली सभी कॉमन ले लीजिए तो y बिलोंग्स टू यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन C, राइट। ये आपका यहाँ पे इतना आता है। देखिए हम लोग इसको लेके चले हैं इधर वाले को तो हम लोग इस रिजल्ट तक पहुँच रहे हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे के सबसेट है, एक दूसरे के सबसेट होगा तो दोनों इक्वल भी होगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं अभी, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि
यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी प्रॉपर सबसेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, राइट। इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए। हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या देख रहे हैं आप, सेकेंड से क्या देख रहे हैं कि एक बार आप इसका सबसेट ये है, दूसरे बार इसका सबसेट ये है, यानी एक दूसरे का सबसेट है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यही आपका प्रूफ करना था, तो यहाँ प्रूफ हो चुका है, राइट। तो आई होप 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम लोग इसी प्रकार से जितने भी सेट थ्योरी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एक एक करके हम लोग कर लेंगे, बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।